हम ए से लेकर जेड तक के शॉर्टकट्स को सीखेंगे, वो भी कंट्रोल फंक्शन की मदद से। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है कंट्रोल ए। दोस्तों कंट्रोल ए यूज़ होता है किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट ऑल करने के लिए। तो आइए दोस्तों हम करके देखते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए ये एक टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है। अब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट ऑल करना चाहता हूं। तो दोस्तों मैं यहां पर कंट्रोल ए फंक्शन यूज़ करूंगा। तो आइए करते हैं दोस्तों कंट्रोल ए। देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया, यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट लिखा था वो सिलेक्ट ऑल हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप कंट्रोल ए का यूज़ कर सकते हैं। अगला आता है दोस्तों कंट्रोल बी। दोस्तों कंट्रोल बी का यूज़ होता है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो आइए दोस्तों मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज कीजिए दोस्तों यहाँ पर मैं इन दो लाइन को बोल्ड करना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कंट्रोल बी यूज़ करूँगा। तो आइए दोस्तों करते हैं कंट्रोल बी। देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने कंट्रोल बी दबाया, यहाँ पर जो ये फर्स्ट लाइन थी ये बोल्ड हो गई है। तो इस तरीके से दोस्तों आप कंट्रोल बी का यूज़ कर सकते हैं। अगला आता है दोस्तों कंट्रोल सी। दोस्तों कंट्रोल सी का यूज़ होता है किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए। तो आइए दोस्तों हम करके देखते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों यहाँ पर मैं इस वर्ड को कॉपी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का यूज़ करूँगा। तो आइए दोस्तों करते हैं कंट्रोल सी। और दोस्तों अगर आप इसी वर्ड को यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों जो पेस्ट करने का शॉर्टकट है वो है कंट्रोल वी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों हम करते हैं कंट्रोल वी। देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने ये किया ये कॉपी हो गया है। दोस्तों आप केवल इस वर्ड को भी कॉपी नहीं कर सकते, आप कुछ भी कॉपी कर सकते हैं। आप कोई फाइल या फोल्डर, आप कुछ भी कंप्यूटर के अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था यूज़ कंट्रोल सी का। अगला आता है दोस्तों कंट्रोल डी। दोस्तों कंट्रोल डी यूज़ होता है किसी भी फाइल और फोल्डर को डिलीट करने के लिए। तो आइए दोस्तों करके देखते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों यहाँ पर एक ये फोल्डर है। अब दोस्तों इस फोल्डर को डिलीट करने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल डी का यूज़ करेंगे। तो आइए करते हैं दोस्तों कंट्रोल डी और यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो फोल्डर है डिलीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस जो शॉर्टकट है ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इसके पीछे का कारण ये है दोस्तों कि यहाँ पर हमारे कीबोर्ड के अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन दिया होता है डिलीट, यानी कि हम डायरेक्टली डिलीट किसी भी फाइल और फोल्डर को कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। अब जो दूसरा जो कंट्रोल डी का जो यूज़ है दोस्तों वो है कि दोस्तों हम इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर किसी भी पेज को बुकमार्क कर सकते हैं। अब बुकमार्क क्या होता है दोस्तों? दोस्तों अगर आपको कोई पेज पसंद आ गया है, आपको उसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली है और आप उसे सेव करना चाहते हैं ताकि आप उसे बारी बारी देख सकें, तो हम दोस्तों उस पेज को बुकमार्क कर देते हैं। तो दोस्तों बुकमार्क के लिए हम वहाँ पर जो यूज़ करते हैं शॉर्टकट वो होता है कंट्रोल डी। तो आइए दोस्तों करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये गूगल पेज खुला हुआ है। सपोज़ कीजिए हम इसे ही बुकमार्क करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकेंगे बुकमार्क एडिड। आप इसका कोई भी नाम ले सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर रजत लिख देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये जो बुकमार्क है ये हमारा सेव हो चुका है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल डी का यूज़ कर सकते हैं। अगला जो आता है वो आता है कंट्रोल ई। दोस्तों कंट्रोल ई यूज़ होता है एड्रेस बार को डिस्प्ले करने के लिए। तो आइए दोस्तों करके देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम कंट्रोल ही प्रेस करते हैं। आइए दोस्तों प्रेस करें। अब देखिए दोस्तों यहाँ की जो एड्रेस बार है वो हमें शो हो गई है। अब हम अगर कोई दूसरा मान लीजिए google.com ही खोलना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड की मदद से आसानी से बिल्कुल खोल पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों मेरा नेट बंद है इसलिए ये चला नहीं है, तो इस वजह से हम नहीं कर पाए हैं। लेकिन हम ये समझ
समझ चुके हैं कि कंट्रोल ई की मदद से हम इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर एड्रेस बार को डिस्प्ले करते हैं। अगला आता है दोस्तों कंट्रोल एफ। दोस्तों कंट्रोल एफ का यूज़ होता है किसी भी फाइल या फोल्डर को फाइंड करना, और दूसरा किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करना। सबसे ज़रूरी बात, किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करना। मान लीजिए मैं आपको एक समझाता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर एक हमें कोई वर्ड ढूंढना है। मान लीजिए हमें यहाँ पर कोई फ़ोन वर्ड ढूंढना है, तो हम यहाँ पर कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, हम मान लीजिए कोई वर्ड है ईमेल ढूंढना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम ईमेल लिखेंगे और यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये देख सकेंगे ईमेल जो है वो अंडरलाइन हो चुका है, हाईलाइट हो चुका है। इससे आप इजीली कोई वर्ड, अगर आपको कोई वर्ड नहीं मिल रहा है तो आप आसानी से किसी भी वर्ड को ढूंढ सकते हैं। अगला आता है दोस्तों कंट्रोल जी। दोस्तों कंट्रोल जी का यूज़ होता है गो टू फंक्शन ओपन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल के अंदर। तो आइए दोस्तों हम करके देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम इधर यूज़ करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने कंट्रोल जी किया, यहाँ पर गो टू फंक्शन ओपन हो गया है। और दोस्तों अगर आप इधर आप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, अगर आप कोई लाइन नंबर पे जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से जा पाएंगे। तो इस तरीके से आप कंट्रोल जी का यूज़ कर सकते हैं। अगला आता है दोस्तों कंट्रोल एच। दोस्तों कंट्रोल एच का यूज़ होता है किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर आप अगर हिस्ट्री देखना चाहते हैं कि हमने क्या क्या सर्च किया है, तो उसके लिए हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं कंट्रोल एच। तो आइए करके दिखाते हैं हम आपको। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर गूगल इंटरनेट ब्राउज़र खुला हुआ है। अब मैं यहाँ पर हिस्ट्री देखना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या क्या सर्च किया है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल एच प्रेस कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने कंट्रोल एच प्रेस किया, यहाँ पर हमारी हिस्ट्री ओपन हो गई है। तो बिल्कुल आसानी से आप अपनी हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंट्रोल एच का यूज़ कर सकते हैं। अगला आता है दोस्तों कंट्रोल आई। दोस्तों कंट्रोल आई यूज़ होता है किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ इसे। मान लीजिए यहाँ पर हम इस लाइन को इटैलिक करना चाहते हैं, इटैलिक मतलब स्टाइलिश करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर कंट्रोल आई का यूज़ करेंगे। तो आइए करते हैं कंट्रोल आई। देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर जो है वो इटैलिक में हो चुका है हमारा ये जो लाइन है, और बाकी जो दूसरी लाइन है वो अलग है, आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तो इस तरीके से आप कंट्रोल आई का यूज़ कर सकते हैं। अगला आता है दोस्तों कंट्रोल जी। दोस्तों इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर अगर आप डाउनलोड्स खोलना चाहते हैं, यानी कि आप देखना चाहते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें डाउनलोड करी है, तो उसके लिए जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल जे। तो आइए करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इंटरनेट ब्राउज़र खोल लिया है। अब मैं यहाँ पर डाउनलोड्स चेक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डाउनलोड्स अपने आप ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर ये दिखा रहा है कि यहाँ पर कोई भी डाउनलोड नहीं किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाया गया है। इस तरीके से आप कंट्रोल जे की मदद से इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर डाउनलोड्स खोल सकते हैं। अगला आता है दोस्तों कंट्रोल के। दोस्तों कंट्रोल के का यूज़ होता है हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए। आइए दोस्तों करके देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम हाइपरलिंक इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम कंट्रोल के प्रेस करेंगे। तो आइए दोस्तों करते हैं कंट्रोल के। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने कंट्रोल के किया, यहाँ पर हम हाइपरलिंक को इंसर्ट करने का ये डायलॉग बॉक्स ओपन इमीडिएटली हो गया है। इस तरीके से आप दोस्तों कंट्रोल के की मदद से हाइपरलिंक को इंसर्ट कर पाएंगे। अगला आता है दोस्तों कंट्रोल एल। दोस्तों कंट्रोल एल यूज़ होता है टेक्स्ट जस्टिफिकेशन के लिए, जो कि एमएस वर्ड के अंदर हम करते हैं। तो आइए दोस्तों करके देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम जैसे ही कंट्रोल एल प्रेस करेंगे, देखिए दोस्तों हमारा जो फॉर्मेट था वो चेंज हो गया है। तो
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो टेक्स्ट जस्टिफिकेशन है, यहाँ पर हमारी जो एक टाइप से पैराग्राफ के थ्रू लिखा जा रहा है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है दोस्तों, जो कंट्रोल एल फंक्शन है, इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं नोटिस करेंगे। अगला जो आता है वो आता है दोस्तों कंट्रोल एम। दोस्तों कंट्रोल एम का यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर न्यू स्लाइड को ओपन करने के लिए। तो आइए दोस्तों हम करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मेरी स्लाइड है। अब मैं यहाँ पर एक नई स्लाइड ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल एम प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल एम। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने कंट्रोल एम प्रेस किया, यहाँ पर मेरी एक नई स्लाइड ओपन हो गई है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल एम का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आज हम कंट्रोल एम तक ही करेंगे। इसकी अगली वीडियो में हम नेक्स्ट के अल्फ़ाबेट्स करेंगे। धन्यवाद।